तो बेटा पिछले क्लास में हमने कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं परिभाषाओं से संबंधित जो प्रश्नावली आ रही है उसके कुछ सवालों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसी आधार पर फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने एक सवाल लिया हुआ है, आपके सामने एक चित्र बना है, देखिए ध्यान से। चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा P काटती है। चित्र में L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिसको P एक तिर्यक रेखा काटती है। और देखिए कोण बने हुए हैं, हमने बताया था दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कोण इसमें दिए गए हैं। अब देखिए सवाल क्या है, समझ लीजिए। लिखा है कोण सवाल में, यदि कोण 1 बराबर 40 अंश हो, यदि कोण 1 बराबर 40 अंश हो तो अन्य कोणों का मान ज्ञात करो। यानी हमें एक कोण पता है, ये वाला, इसका मान हमें पता है 40 डिग्री है, बाकी सभी कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के कई सवाल आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस सवाल का अध्ययन करेंगे जिससे प्रश्नावली के कुछ सवाल आप स्वयं कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि एक ही रेखा, सीधी सरल रेखा पर जब दो कोण देखो बने हुए हैं यहाँ पर, और जब सीधी सरल रेखा होती है तो आपको पता है सीधा जो कोण बनता है, आपने कभी चांदा देखा होगा, है ना। तो उस चांदे में आपने देखा होगा कि 10 अंश 20 अंश 30 अंश 40 अंश 50 अंश 90 अंश से लेकर 360 घुमा दे अगर पूरा, अगर टोटल केवल चांदे में देखें तो 0 से लेकर 90 180 तक के कोण बने होते हैं। अब 0 से लेकर 180 तक, इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक इस तरह से अर्धचंद्राकार आकृति आती है तो उसके नीचे जो लाइन होती है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सरल कोण बनता है। सीधी लाइन पे कैसा कोण बनता है, सरल कोण। यानी अगर हम एक ही रेखा पर कई कोण का निर्माण करें तो उस सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो कोण 1 है और कोण 2 है, उन दोनों का योग कितना हो जाएगा बेटा, 180। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सवाल को, लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। क्यों होंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण हैं ये, और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। इसको भी ऐसे ही आपको लिखना होगा। अब हम क्या करेंगे, कोण 1 का मान हमको दिया गया है सवाल में, तो कोण 1 की जगह रख देंगे 40, प्लस की जगह प्लस, कोण 2 की जगह कोण 2 बराबर 180। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो कोण 2 बराबर निकालना है तो जो 40 है वो उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 180 में 40 घट जाएगा तो कोण 2 का मान कितना आ जाएगा बेटा, 140 डिग्री। अब कोण 2 का मान भी आपको मिल गया, कोण 1 का दिया गया था और कोण 2 का हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, कोण 1 प्लस कोण 2 का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने कोण हैं, एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। अब दो कोण निकल आए, हम चलते हैं तीसरे की तरफ, कोण नंबर 3। अब तीसरा कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जो कोण 3 है वो किसके किसके बराबर हो सकता है, कोण 3 कोण 5 के बराबर हो सकता है क्योंकि ये एकांतर कोण है। कोण 3 कोण 7 के बराबर हो सकता है क्योंकि ये संगत कोण है। लेकिन ना तो हमें कोण 5 मालूम है और ना ही हमें 7 मालूम है। तो कोण 3 कोण 1 के भी तो बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस जगह प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसके आगे पीछे के जो कोण होते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। पिछली क्लास में आपने अध्ययन किया होगा शीर्षाभिमुख कोण, और ये एक दूसरे के समान होते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो किसके समान हो जाएगा, 1 के समान हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 1। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोण 3 की जगह 3 रखेंगे और कोण 1 का मान हमें पहले से पता है तो उसकी जगह 40 रख देंगे। तो कोण 3 बराबर कितना आ गया, 40 अंश आ गया। अब हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जो कोण हमें निकालना है उसे हमें बाईं तरफ रखना है,
जो कोण हमें निकालना है, यानी जो हमें पता नहीं है उसको बाईं तरफ रखना है, और जो कोण हमें पता है, यानी जिस पे आधारित हम उसको निकाल रहे हैं, जिस पे आधारित वो कोण है, उसको हमें कहाँ रखना है? दाईं तरफ। अब देखिए जैसे चौथा निकालना है, तीसरा निकल आया, चौथा कोण किसके बराबर हो सकता है? 2 के, क्योंकि 4 और 2 शीर्षाभिमुख कोण है। तो 4 को ज्ञात करना है, तो 4 को रखेंगे बाईं तरफ, और 2 हमें पता है इसलिए उसको रखेंगे दाईं तरफ। तो यहाँ देखिए लिखा हमने कोण 4 बराबर कोण 2, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोण 4 की जगह 4 और 2 की जगह 140 डिग्री रख देंगे, क्योंकि कोण 2 हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमको चौथा कोण भी पता चल गया बेटा। अब हम आते हैं कोण 5। अब कोण 5 किसके किसके बराबर हो सकता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो कोण 5 3 के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि एक आंतर कोण है। कोण 5 1 के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि संगत कोण है। और कोण 5 7 के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन 7 हमको पता नहीं है, 3 पता है और 1 पता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण 5 बराबर कोण 3, क्यों? क्योंकि एक आंतर कोण है। अब कोण 5 की जगह कोण 5 और कोण 3 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितना है? 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले मतलब कोण की तरफ। 5वां निकल आया, कोण 6 में आ जाइए। तो कोण 6 किसके बराबर होगा? तो कोण 6 2 के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है। कोण 6 8 के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 6 4 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अब आपको जिससे भी निकालना हो आप इसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ निकालते हैं कोण 6 बराबर कोण 2, क्योंकि संगत कोण है। अब कोण 6 की जगह कोण 6 रखेंगे, और कोण 2 का मान पहले निकाल चुके हैं 140, उसको रख देंगे। अतः कोण 6 का मान कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 140 अंश। अब कोण 7 निकालना है। तो कोण 7 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। कोण 7 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के, है ना बेटा? तो लिखेंगे आप कोण 7 बराबर कोण 3, क्यों? क्योंकि संगत कोण है। अब कोण 7 की जगह 7 रखेंगे, और कोण 3 का मान 40 डिग्री रख देंगे। तो अब 7 का भी मान निकल आया, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार अभी एक रह गया, कौन सा निकालना है? 8वां नंबर। तो अब वो 8वां नंबर आप लोग निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोण जो 8 होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अगर शीर्षाभिमुख से नहीं निकालना चाहते हैं तो कोण 8 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोण 8 और 4 संगत कोण है। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से कोण 8 निकाल सकते हैं, जैसे हमने सारे कोणों को ज्ञात किया है। तो इस वीडियो में आप इस एग्जाम्पल को समझें और इस पे आधारित प्रश्नावली के भी सवाल लगाएं, लेकिन सारे सवालों को क्रम से ही लगाना है। हम जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे वैसे वैसे आप लगाते जाइएगा। तो अभी हमने आज स्टार्ट किया है, केवल एग्जाम्पल बताया है। अगले वीडियो में हम दूसरा एग्जाम्पल को भी बताएंगे, और हो सकता है हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप सक्सीडिंग।